चर्च का तांत्रिक उद्धार। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में ब्रिटिशकालीन एक पुराना चर्च खड़ा था। लाल ईंटों से बना, ऊंची घंटाघर वाली वह इमारत दूर से देखने पर भव्य लगती थी, मगर नजदीक जाने पर उसमें सन्नाटा और डर महसूस होता था। कस्बे के लोग उस चर्च के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि वहां किसी अदृश्य ताकत का वास है। रात को अक्सर घंटियां अपने आप बज उठतीं, टूटी खिड़कियों से अजीब परछाइयां दिखाई देती और अंदर से औरत के रोने की आवाज आती। पिछले 50 सालों से चर्च बंद पड़ा था। फादर जॉर्ज, जो आखिरी बार वहां सेवा कर रहे थे, अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तब से वहां केवल भूतिया किस्से ही रह गए थे। दिल्ली से धर्म और रहस्य पर शोध करने वाला एक युवा पत्रकार अर्णव उस कस्बे में पहुंचा। उसने चर्च की कहानियां बहुत सुनी थी और चाहता था कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। कस्बे वालों ने उसे कई बार चेताया, बाबूजी, उस चर्च में मत जाइए, वहां बुरी आत्माएं हैं। जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन अर्णव जिद्दी था। वह रात को कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर चर्च पहुंचा। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन हल्की धक्का देते ही खुल गया। भीतर घुप्पा अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ पिघल रही हो। अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, अर्णव। उसका दिल धड़क उठा, मगर उसने हिम्मत की और अंदर बढ़ गया। चर्च के भीतर जर्जर बेंचें, टूटी मूर्तियां और धूल से ढकी बाइबल बिखरी पड़ी थी। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, फ्रैंक जॉर्ज 1972। डायरी खोलते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसमें लिखा था कि फादर जॉर्ज को चर्च में एक औरत दिखाई देती थी, जो प्रार्थना के समय खून के आंसू रोती थी। धीरे धीरे पूरी मंडली पर दुर्भाग्य छा गया। लोग बीमार पड़ने लगे, आत्महत्या करने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात मैं उससे सामना करूंगा। अगर कल मैं जिंदा न रहूं, तो कोई सच्चा तांत्रिक आकर इस चर्च को मुक्त करे। डायरी वहीं खत्म हो गई थी। जैसे ही अर्णव ने डायरी पढ़ी, चर्च की घंटी अपने आप बज उठी। अंदर की हवा भारी हो गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। और तभी उसके सामने एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। लंबे बाल, फटी सफेद पोशाक और आंखों से बहता खून। उसने चीखते हुए कहा, यह मेरा घर है, कोई इसे छीन नहीं सकता। अर्णव डर से कांप गया, मगर कैमरा चालू कर उसने सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। आत्मा पास आते ही इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें जमने लगी। उसी समय बाहर से कस्बे का एक बुजुर्ग तांत्रिक, बाबा राघव, वहां पहुंचा। कस्बे वालों ने अर्णव की जिद देखकर उसे बुला लिया था। बाबा राघव ने हाथ में त्रिशूल और मंत्रों से भरा कलश उठाया। उन्होंने अर्णव को पीछे हटने का इशारा किया और जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। नमः काल भैरवाय, नमः शिवाय। चर्च के अंदर कंपन होने लगा। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। कभी वह दीवार से टकराती, कभी हवा में उड़ जाती। बाबा ने कहा, यह आत्मा कोई साधारण नहीं, यह उस औरत की है जिसे अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसका बदला आज तक शांत नहीं हुआ। बाबा ने हवन किया, मंत्र पढ़े और चर्च की घंटियों को बजाते हुए आत्मा को आग के घेरे में कैद कर लिया। आत्मा चीखती रही, मगर धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह होते ही चर्च के अंदर एक अनोखी शांति थी। पहली बार वहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। लोग हैरान थे कि वर्षों बाद चर्च सामान्य लग रहा था।
अर्णव ने सब रिकॉर्ड किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। यह केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक औरत की पीड़ा थी जिसे इंसान ने अन्याय करके दीवार में कैद कर दिया। आज उसकी आत्मा को शांति मिली। बाबा राघव ने कहा, याद रखो बेटा, बुरी आत्मा कभी जन्म से बुरी नहीं होती। बरसात की रात अक्सर वह इंसानी पापों से बनती है। धनपुर काले बादलों कुछ से महीनों ढका बाद हुआ था। चर्च फिर से खुल गया। हवा में अजीब सी लोग गंध वहां थी, प्रार्थना करने जैसे लगे, किसी ने खून ताजा अर्णव बहाया की हो। रिपोर्ट अखबारों और अर्जुन टीवी में अपने छाई घर के रही। बरामदे में बैठा था, मगर कहते हैं कुछ उसकी रातों आंखों में में चर्च नींद की नहीं घंटी थी। अब भी अपने आप बज माँ उठती की है। मौत को 1 महीना ही लोग हुआ था मानते हैं और कि तब से आत्मा गांव चली में गई, अजीब पर घटनाएं उसकी हो रही गूंज थी। अब भी उस जगह में बसती है। लोग